अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, ये तरबियत का तालीम और तरबियत का प्रोग्राम है। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाले वीडियोस से आप मुस्तफ़ीद हो सके, फ़ायदा हासिल करते रहें। आजकल कोरोना वायरस आप और हम सुन रहे हैं कि वो पाकिस्तान में भी एंटर हो चुका है। इससे पहले भी हम बात कर चुके, इससे बचने का तरीका ढूंढिए। ऐसे वायरस आएंगे और जाएंगे, आप इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम अभी जो 2 रिपोर्टेड हुए हैं कोरोना वायरस के सिलसिले में, आप देख लीजिए कि किन किन लोगों की गफलत से वो एंटर हो गए और ये डायग्नोज भी नहीं हो पाया, वो शहर में आ गए। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। देखिए, ये कोरोना वायरस के नतीजे में लोग हलाक नहीं होते आमतौर पे। अब तक 2%, सिर्फ 2% लोग इससे बचने का इस्लाम में जो तरीका है, कोशिश कीजिए जब छींक आए, जब खांसी हो, अपने हाथ को मत रखिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि टिश्यू पेपर हो, और जब टिश्यू पेपर को यूज कर लें आप, तो वो टिश्यू पेपर को किसी पॉलिथीन बैग में रखें और उसको किसी सेफ जगह पे आप डंप करें। ये तो सबको मालूम है। देखिए, वजू में रहें, जो ही घर में आए आप कोशिश करें कि साबुन से हाथ धोएं, अपने मुंह को धोएं बाहर से जब आए। अगर कहीं पे आप महसूस कर रहे हैं कि पहले तो उनसे हम इखलाकी एक गुजारिश करेंगे, जो मुतासिरीन है, जिनको कहीं शक हो जाए कि उनको ये वायरस लगी है, तो वो जरा एहतियात करें। वो एहतियात का मतलब क्या है? वो मास्क लगाए। अच्छा, ये जो मास्क से याद आया कि मास्क जो है वो मेडिकल मास्क है, जो डबल होता है, जिससे कवर हो जाता है, अंदर में किसी किस्म की कोई हवा या गंदगी नहीं आ पाती। आजकल जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि वो मास्क बिक रहे हैं, वो मास्क इनफ नहीं है, वो इसका सलूशन नहीं है। वो डिजीज को, ये वायरस को रिमूव या स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब साथ साथ देखिए, हमारा कौमी अलमिया, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, किसी को तकलीफ हो रही है, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई वायरस का शिकार हो रहा है, और कुछ लोग, यकीनन सब लोग नहीं, कुछ लोग इससे फायदा हासिल करने लगे। 5-10 रुपए की ये चीज को कितने का बिक रहा है? 100 रुपया। उसके बावजूद ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यानी ब्लैक मार्केटिंग हो गई है। अब आप बताइए कि जिस कौम का ये हाल हो कि किसी की मजबूरी से फायदा उठाते हैं, उनको मालूम है कि आज वो बीमार पड़ा, क्या उनको वो कह सकते हैं कल वो नहीं बीमार पड़ेंगे, उनके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या मुकाफाते अमल नहीं हो सकता उनके साथ कि वो 5-10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच रहे हैं? हम यही गुजारिश करेंगे उन लोगों से जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा है, जिन लोगों ने ये मास्क जो लोग फरोख्त कर रहे हैं, कि बराए मेहरबानी कोशिश ये करें अपने बच्चों का, अपने माल का, अपने जान का सदका निकाले, उनको फ्री में दे वो मुतासिरीन को, ताकि आपके भी माल साफ हो। हम आप निकालते हैं, रमजान की आमद है, मुसलमानों को वैसे भी हर वक्त सदका, खैरात, ज़कात करते रहना चाहिए ताकि उनके जान माल की अल्लाह ताला हिफाजत करे। कोशिश कीजिए अपने ईमान की हिफाजत करें। देखिए, ईमान का ताल्लुक अमल स्वालेह से है। सलमान तो हो गए, मुसलमान घर में पैदा हो गए, लेकिन ईमान नहीं आया। ईमान अच्छे अमल करेंगे, अपने भाई को अपनी जात से फायदा पहुंचाएंगे, अपने भाई को अपनी जात से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कम से कम अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाए। तो कोशिश कीजिए कि ये मास्क फ्री में आप दे, और अगर नहीं दे सकते तो ठीक है, 10 रुपए का दे, 20 रुपए का दे दे, 100 रुपए के देना कहा कि अक्लमंदी है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देगा, आप लोगों को फ्री दे या कम कीमत पे दे। अब इसका एक और सोल्यूशन है बचने का। देखिए, एक प्याज का भी इस्तेमाल करें, नमक के साथ नहीं। इसका एक तो मुसलमानों के पास इंशाल्लाह बीमारियां इस किस्म की कम आएंगी अगर वो वजू में रहे, अगर वो हाथ मुंह धोते रहे, अगर वो चेहरे मुस्कुराते रहे, अगर वो सदका देते रहे, अगर अपने भाइयों के साथ मोहब्बत का इजहार करें, प्रैक्टिकली एक दूसरे के काम आए, तो अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा, आप लोगों को, हम लोगों को बीमारियों से बचा कर रखेगा। वैसे भी देख लीजिए दुनिया में हम कितने आजमाइशों में आए हुए हैं। आप देख लीजिए कि इंडिया में मुसलमान
مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے اجیرن کی کتنی مشکل سی کہ ان کی جان مال عزت کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ان کی مساجد توڑے جا رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، ہمیں ابھی بھی اپنے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کوشش کیجئے اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اپنے کردار کو اچھا کرے، اپنی گفتگو میں نرمی لائے، اپنے بھائیوں کے لیے قربانی کے لیے دینے کا اپنے دل میں جذبہ لے کر آئیے، اپنا خیال رکھیے۔ اگر اس سلسلے میں چونکہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، پورے میڈیا ہماری کہہ رہی ہے، ہمارے منسٹر صاحب نے بھی اس کی پریس کانفرنس کر ڈالا، لہذا آپ کو بچنے کا واحد طریقہ ہے آپ اپنے آپ کو وضو میں رکھیں، اپنے منہ ہاتھ کو دھوتے رہیں، جب گھر میں آئے باہر میں اگر کسی کے پاس نزلہ زکام کسی ہو رہا ہے تو آپ فوراً کوشش کریں کہ ان کو بھی ایڈوائز دیں کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اس میں احتیاط زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ذرا ڈسٹینس کے ساتھ اگر کوئی کھانسی چھینک کرتا ہے تو ڈسٹینس مینٹین کریں، آپ کم از کم 1-2 میٹر کو تو مینٹین کریں۔ آپ اسلام بھی کہہ رہا ہوتا ہے، اخلاقیات بھی ہے، انسانیت بھی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، موجودہ حالات سے باخبر ہوتے رہیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔